हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री राम, जय माता दी। ये मैं सुबह उठ के जो मेरे साथ बिट्टू वीर जी रुके हुए हैं ना, वो चाय लेके आए बनवा के। चाय भी मैंने, उसके बाद डॉक्टर सैंपल लेने आ गए थे क्योंकि कल वाले जितने भी सैंपल थे वो चले ही नहीं, क्योंकि इसका खून इतना गाढ़ा हो रखा, इतना गाढ़ा, मतलब जो क्लॉट्स होते हैं ना, तो वो क्लॉट्स निकल रहे हैं, मतलब जैसे सुइयाँ मार रहे हैं तो ब्लड नहीं आ रहा था। तो अब जाके आज जाके थोड़ा सा ब्लड आ पाया है, एक मतलब एक ही बारी में आ गया ब्लड। कल तक तो आ ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने इसको इंजेक्शंस वगैरह ऐसे दिए जिससे कि अब जाके ब्लड इसका एक सिरिंज तक भर गया। और कल तो जमा जमा खून आ रहा था, जैसे सिरिंज में निकाल रहे थे वैसे ही जम जा रहा था। ये देखो, ये 4 शीशियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, 3 दिख रही, 4 है, 3 4। तो वो चारों शीशियों में जितना भी ब्लड था वो सारा जमा हुआ था। तो वो सैंपल के लिए लिया ही नहीं, उन लोगों ने वापस मोड़ दिया और फिर दोबारा से सैंपल लिया। कल तो 7 8 बार लगाई सुई, लेकिन हो ही नहीं रहा था कुछ। अब आज उन्होंने पहले ग्लव्स बांध दिया हाथ के ऊपर बाजू में, उसके बाद एक सिरिंज भर के जो है खून निकाला, तो निकल आया। तो फिर अब जाके चलो इसके टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ गई है। और मैं अभी डॉक्टर ने देखनी है रिपोर्ट्स, अभी डॉक्टर ने नहीं देखी है रिपोर्ट्स। जो यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है उन्होंने तो देख ली, जो डॉक्टर राउंड पे आते हैं उन्होंने देखा ही नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग ना तो कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे अभी तक। इन्होंने क्या किया, सिर्फ इंजेक्शन दिए हैं। बड़ी जो DNS की बोतल होती है कांच वाली, उसमें से दूसरी में थोड़ी सी एक साथ पाइप सी लगाई हुई है, उस पाइप सी में थोड़ा सा निकाल के उसमें इंजेक्शन डाल के बस फिर वो लगा दिया सुबह। और उसके बाद सारा दिन ऐसे ही बैठा है बच्चा, कोई दवाई कोई कुछ नहीं, बस टीवी की जो दवाई है मैंने वो ही दी थी और कुछ भी नहीं दिया था। एक गोली थी सुबह 6 बजे दी थी बस उन्होंने। उसके बाद सारा दिन कोई ड्रिप नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। वैसे तो ठीक रहा है, बैठा रहा है, रोटी भी खा ली है प्रियांश ने अब, तो शायद इस वजह से नहीं दी होगी। उसके बाद नीलम आई थी, नीलम भी अपने घर से खाना बना के ले आई थी। मम्मी आई, मम्मी भी घर से खाना बना के ले आई थी। तो काफ़ी सारी रोटियां हो गई थी, सब्जी भी हो गई थी। मम्मी भी भिंडी बना लाई थी, नीलम पनीर की भुर्जी बना लाई थी, है ना। और प्रियांश को चिकन देना था तो मम्मी प्रियांश के लिए चिकन भी बना के लेके आई थी। लेकिन चिकन, वही बात है कि यहाँ पे तो कुछ खाया नहीं जाता है ना, तो ऐसा हुआ। इतना सोच मत, ठीक है, लेटा लेटा। घर चलेंगे बाबू, घर चलेंगे, सोच मत इतना। चलेंगे बस, तू जल्दी ठीक हो जा फिर लेके चलूँगी। कोई नहीं, अब मैं माता रानी का गहना वार के रख दिया ना ऐसे ऐसे तेरे ऊपर से। अब माता रानी के मत्था टेक के जाएंगे अब जब तू ठीक हो जाएगा। हैं? पैसा कह रही है बस। कोई नहीं, पैसे की तू पैसे की टेंशन मत ले, यहाँ पड़ा पड़ा पैसे पैसा। दक्षिकू आई, दक्षिकू, दक्षिकू कबूतर देख, कबूतर, दक्षिक कबूतर, ये कबूतर, कबूतर, कहते आ आ आ आ। देख तक्षी मेरी हेडफोन देख रही है। कबूतर का है, कबूतर, 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 कबूतर। तक्षी की मम्मा भी आई है ना तक्षी, मम्मा भी आई है ना, तेरी मम्मा भी आई है ना, तेरी मम्मा भी आई। वो बच्चे खेले जा रहे हैं, वो देखो, ओह बच्चे क्या खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं बच्चे। आंसू आ रहे हैं तेरे, आंसू तो साफ कर, आंसू, आंसुओं से रोती है ये लड़की, आंसुओं से रोती है मेरी लड़की। ये बच्चे खेले जा रहे थे, खेल रहे ना बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं, देख लाए मैंने भी तो। यहीं पे सो जाते हैं सब लोग गद्दे बिछा के रात को। सो गाइस, पैसे की टेंशन नहीं जा रहा था, यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठा हुई मेरी मम्मा इतने पैसे कहाँ से लाएगी, इतने पैसे लगी जा रहे हैं। मैं कहा बेटा तो पैसों की टेंशन मत ले, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे लिए कमा रही हूँ, है ना, मैं तेरे लिए करूँगी। मैंने कैमरा बंद करके फिर उसको प्यार से समझाया, मैं कहा चल तू पैसों की टेंशन मत ले। उसके बाद ना नीलम चली गई थी तो मुस्कान आ गई थी, और यहाँ पे मम्मी भी रेस्ट कर रही थी। अब मम्मी और सब जा चुके हैं, है ना। तो बिट्टू वीर जी है यहाँ पे,
वो बेचारे बहुत हेल्प कर रहे हैं, है ना। आप लोगों ने देखा ही है, भी पहले भी वो बहुत हेल्प करते हैं नन्नू की शादी में भी। तो वो कहते हैं ना कि चलो मेरा कोई इतना है नहीं था कोई भी जो भाग दौड़ कर सके, जो मेरे साथ आके खड़ा हो जाए। तो ये इनको मैंने अपना भाई बनाया हुआ है, वीर जी को। मम्मी ने एक फ़ोन किया, है ना, और उसी टाइम वीर जी साथ ही आ गए थे। बिट्टू वीर जी हमारे जैसे एम्बुलेंस में साथ ही आए थे, और कल से सारी भाग दौड़ जो भी की है ना, दवाई लानी है, इतनी हेल्प की उन्होंने मेरी, है ना। मैं मतलब कभी नहीं भूल सकती उनका एहसान। यहाँ पे चाय लेने भी बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वीर जी बेचारे भाग भाग के चाय लेके आ गए। नन्नू को छुट्टी नहीं दी उन्होंने, है ना, बैंक वालों ने कह रहा छुट्टी नहीं दी तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मम्मी को लेके वो चला गया। तो वीर जी है वो रुके हैं यहाँ पे बस। तो ये जो चाय डाल रहे हैं ना, इनको बोलती हूँ मैं बिट्टू वीर जी। बहुत अच्छे हैं बेचारे ये मेरे भाई, है ना। कहते हैं ना, पराए अपने बन जाते हैं, वही काम है कि ये इनका मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ, है ना, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी खून के रिश्ते से भी बढ़ के है इन्होंने हमारा किया। तो मैं तो जैसे ही कल से देख रही हूँ ना, मेरे दिल से तो इतनी दुआएं निकल रही है कि भगवान मेरे इस भाई को ना बहुत लंबी उम्र दे, हमेशा खुशियाँ दे, इसकी कमाई में बरकत पाए, भगवान इसको बहुत आगे तक ले जाए। क्योंकि इस बंदे ने हमारी बहुत हेल्प की है। आज के ज़माने में कोई नहीं हेल्प करता, कोई नहीं सारा सारा दिन अपना काम छोड़ के बैठता। सिर्फ प्रियांश के साथ इतना मोह प्यार है इनका, प्रियांश का ये बहुत करते हैं, तो इसलिए भी ये वीरा हमारे पास बैठे हुए हैं, है ना। चाय लेके आनी या खाना लेके आना, तो इतनी मतलब कोई भी चीज़ होती है भाग दौड़ करवा रही। मैं अकेली क्या करती, मैं तो बच्चे को देख के रो रो के पागल हुई पड़ी थी। उसके सामने नहीं रोती थी मैं, तो साइड पे होकर मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं इसके सामने रो पड़ूँ। उसके सामने तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रही थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हाँ भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, सही हूँ, मेरे में हिम्मत है। वो मैं सिर्फ अपने बच्चे करके क्या करती हूँ, क्योंकि उसको ये चीज़ फील ना हो कि मेरी माँ टेंशन में है या मेरी माँ स्ट्रेस में है। तो इसलिए भी मैं यहाँ पे, मम्मी कपड़े वगैरह भी ले आए थे मेरे और एक दो। तो मम्मी कहते जो सूट मैंने पहना था वो मम्मी ले गया, वो धोने वाला हो गया था। मैं नहा ली थी, नहा धो के मम्मी ले आई थी, कंघा भी ले आई थी, मैंने कंघा भी बालों में मार लिया था, है ना। और यहाँ पे मेरे को पता नहीं, मैं कल जो व्लॉग डाला था वो आधा व्लॉग मेरा घर पे बना हुआ था, तब तक मेरा बच्चा ठीक था, और उसमें मैं तैयार श्यार हो रखी थी भाई। मैं जब सामान लेने गई अच्छी लग रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मेरा बच्चा बीमार हुआ, उसके बाद मैं जब ऐसे कि ऐसे ही उठ के आई हूँ, मेरे को इतनी हिम्मत भी नहीं थी मैं चप्पल भी कुछ अच्छी की पहन लूँ। मैं मेरी भाभी की चप्पल जो कि मेरी छोटी है, मैं वही चप्पल पहन के आई हूँ और वही अभी तक पहनी है। देखो ये चप्पल थी मेरे पैर में जो मैं पहन के आई हूँ, मेरी भाभी की चप्पल है ये। मेरे को चप्पल पहनने का भी मौका नहीं मिला था, और आज भी नहीं मैंने मम्मी से मंगवाई, मैंने यही चप्पल पहन ली। ये प्रियांश की चप्पल है, ठीक है। इसकी चप्पल तो मैं फटाफट लेके भाग गई हूँ। इस वार्ड में और भी पेशेंट्स आ गए हैं ना, पहले हम अकेले ही थे इस वाले वार्ड में। और रही बात मेकअप की, कुछ नहीं मैंने मेकअप वेकअप कर रखा, कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐवी बातें बनाते रहती हो, मेकअप मेकअप मेकअप, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा। ये मेरे लिप्स ही कभी कभी काले पड़ जाते हैं, कभी कभी आप भी पिंक हो जाते हैं, उनको मैं ऐसे करती रहती हूँ, तो ये आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लगा रखा है। बस मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा। मेरे को मेकअप की ज़रूरत रहती है, मेरा बच्चा किस हाल में है आप ये देखो, मेरा बच्चा किस हाल में है, मेरा बच्चा कितना परेशान है, और इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसको खून आ रहा मुँह से, उसको खून की वोमिटिंग हो रही है। मेरा क्या दिमाग होगा, है ना। मैं रोती नहीं हूँ, मैं बस स्ट्रॉन्ग बन के, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा। मेरे बच्चे का इतना बुरा हाल है, लोगों को पता नहीं कहाँ से ऐसी ऐसी बातें आती हैं, इतना दिल कहाँ से आ जाता लोगों में कि ऐसे सिचुएशन में भी गलत बोलते हैं। और बाकी बहुत लोगों ने जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे प्रयास के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनका दिल से मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। भगवान आपको आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आप हम लोगों के लिए इतनी प्रे कर रहे हो, मेरे बेटे के लिए इतनी प्रे कर रहे हो। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे बाबा शाम जी पर मुझे भरोसा है, अभी भी है, कि वो इसको ठीक कर देंगे। मुझे पूछता है ये, आज मेरा बच्चा रोने लग गया,
है ना, वो रो रहा था। वो ये कह रहा है कि मेरी मम्मा कब मैं ठीक होऊंगा, मैं बीमार क्यों होता हूँ, इतने पैसे लग रहे हैं मम्मा, इतने पैसे लग रहे हैं। तो मैं उसको क्या जवाब दूँ, है ना। मैं फिर भी उसको प्यार से समझाऊँ, तू पैसों की टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास है पैसे, तू टेंशन मत ले, है ना। मेरी मम्मी ने मेरी इतनी सपोर्ट की, उसने बेचारी ने अपनी बालियाँ, है ना, वो रखड़ी, अपनी बालियाँ गहने रखी, ठीक है। मेरे बेटे के पीछे पैसे लेके आई वो, ठीक है। दूसरा मेरी जो हिमाचल वाली मम्मी है, उन्होंने मेरे को हेल्प करी, ठीक है। एक और है, उन्होंने हेल्प करी, नहीं मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो जाके आज मेरा बच्चा चलो यहाँ पे मैं उसका ट्रीटमेंट करवा पा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे और कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, वो सब मुझे नहीं पता। पर प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत मत तोड़ो, बल्कि हिम्मत और बढ़ाओ। मैं एक आधे कमेंट की परवाह वैसे करती नहीं हूँ, ना ही मैं करूँगी, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ, अभी तक बन के रही हूँ, तो मैं आगे भी स्ट्रॉन्ग बन के अपने बच्चे को पालूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग बन के करूँगी काम। बस एक बार ये ठीक हो जाए तो सबका कर्जा उतार लूँगी, हिमाचल वाली मम्मी का भी, मेरी मम्मी का भी। मैं जॉब कर लूँगी, जॉब पे लग के डबल मेहनत करके इनका कर्जा भी उतार दूँगी, जिनके भी देने लेने हैं सब कर दूँगी क्लियर। एक बार तो मेरे को हाथ फैलाने पड़े भाई, अपने बच्चे के लिए हाथ फैलाने पड़ गए मुझे, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। मैंने ऐसे नहीं ली है, मैंने उधार ली है, तो मैं वापस भी करूँगी। उसके लिए मेरे को चाहे 10 वीडियो डालनी पड़े दिन की, चाहे मैं कैसे भी करूँ, यूट्यूब पे काम करूँगी जब तक बाहर जॉब नहीं मिलती। बाहर जॉब मिल गई तो बाहर जॉब भी करूँगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मैं और कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती। मेरा दिल मुझे पता है मेरे दिल पे इस टाइम क्या बीत रही है, मेरा क्या इस टाइम हाल है। सब जा चुके हैं घर पे, और मैं, प्रियांश और बिट्टू वीरा रोटी लेने गए हुए हैं, तो फुलके लेने गए हुए हैं। और मैंने कहा चलो फुलके आप ले आ दो मुझे, तो वो गए हुए हैं फुलके लेने। सब्जी मम्मी यहाँ पे छोड़ गई थी, भिंडी की भी पड़ी है थोड़ी सी, तो हम उससे खा लेंगे एक बारी। हम कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं हमें पता है। बिग मम्मी और आई, तक्षिका आई, नेहा, गुड्डू, है ना, तो उनके साथ थोड़ा सा प्यार से हंसने खेलने लग गया, खुश रहा, खेलता रहा। मुझे भी अच्छा लगा कि मेरा बेटा खेल रहा है, हंस रहा है, खुश है। तो उससे ना हंसने से, सबको साथ में देख के उसको खुशी हुई, और वो और रिकवर हो पाएगा जल्दी। अब खेल रहा है, मतलब खेल तो नहीं रहा है, कह सकते कि बैठ के बात तो कर रहा है ना, एटलीस्ट बात कर रहा है ना, खाना खा रहा है। तो पहले से उसकी तबीयत में सुधार है। अब ब्लड के लिए रोकने के लिए इंजेक्शन्स लगे थे, उसके बाद उसको ब्लड नहीं आया। बस मैंने सोचा आप लोगों को भी चलो बता देती हूँ। चलो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर मैं कुछ भी कितने ब्लॉग डाल रही हूँ, मेरे को प्लीज़ ऐसे मत कहना कि ऐसे टाइम पे तो ब्लॉगिंग करें, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे पैसे चाहिए तो मुझे ब्लॉगिंग करनी है। अब जिन से पकड़ रही हूँ, करवा रही हूँ इलाज, उनको वापस भी तो करने हैं, है ना। तो चलिए गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।